भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, सस्ते सामानों और पहाड़ों के लिए मशहूर रहा है, वो जल रहा है। सोशल मीडिया पर बैन से सड़कों पर उतरे नेपाली जेनजी ने तख्ता पलट कर दिया। बीते कुछ सालों को देखें तो नेपाल में बेकाबू भीड़ के तांडव से बांग्लादेश, श्रीलंका में तख्ता पलट की याद दिलाती। नेपाल में जो कुछ हुआ वो किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। नेपाल की संसद से लेकर बड़े बड़े होटल समेत कई इमारतों में बर्बादी का भयानक मंजर है। काठमांडू से निकल रही तस्वीरें किसी भयावह त्रासदी से कम नहीं। नेपाल में सिर्फ आग की लपटें और बारूद की बू है। ये तस्वीर अकेले नेपाल की नहीं, पिछले हर साल में भारत के पड़ोसी देशों में विरोध प्रदर्शन और तख्ता पलट की लहर बार बार दिखी है। हालांकि हर बार देश में वजह अलग अलग रही, कहीं सत्ता का दुरुपयोग, तो कहीं आर्थिक संकट, तो कहीं लोकतंत्र पर हमला, लेकिन नतीजा हर बार एक रहा, तख्ता पलट। पहली तस्वीर नेपाल की है, जो चीन का करीबी और भारत के पड़ोस में है। नेपाल साउथ एशिया में अस्थिरता का सबसे नया चेहरा है। यहाँ पर सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ उठा विरोध आंदोलन ऐसा बढ़ा कि सियासी संकट खड़ा है। जो नेपाल में हुआ ठीक वैसा पिछले साल 2024 में बांग्लादेश में हो चुका है। छात्रों के प्रदर्शन में शेख हसीना की सरकार चली गई। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में मई 2023 में हुआ, जब तोशखाना मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुआ। इमरान खान की सरकार तब चली गई। इस्लामाबाद तक सरकारी इमारतें जली। साल था 2022, श्रीलंका का वो साल जब सड़कों पर जनता का गुस्सा फूटा। बिजली की कटौती, आसमान में महंगाई, पेट्रोल डीजल की भारी कमी ने श्रीलंका को घुटनों पर लाया। आखिरकार जनता ने सत्ता की शिखर को हिलाकर रख दिया। म्यांमार में फरवरी 2021 में हुआ सैन्य तख्ता पलट और 5वें साल में ये प्रवेश कर चुका है। हर साल भारत के पड़ोसी मुल्कों में तख्ता पलट हुआ, लेकिन सब जगह फैक्टर चीन का निकला। नेपाल में जो हुआ है उसके पीछे वजह है सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। नेपाल की सरकार में चीन का दखल रहा। केपी ओली चीन समर्थक छवि के रहे। चीनी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नेपाल में काफी रहे। नेपाल में जो कुछ जला उसमें कहीं न कहीं चीन का बड़ा निवेश रहा। बांग्लादेश साल 2024, युवाओं का गुस्सा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फूटा। सोशल मीडिया और छात्र संगठनों की अहम भूमिका रही। चीन के बड़े प्रोजेक्ट्स का कर्ज था, आर्थिक असंतुलन था। नतीजा, शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। साल 2023 में पाकिस्तान का नंबर लगा। लगातार राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इमरान खान बनाम सेना का टकराव बढ़ा। IMF कर्ज पर निर्भर अर्थव्यवस्था चरमराई। पाकिस्तान में चीन के सिपैक प्रोजेक्ट्स हैं। नतीजा, इमरान खान की पाकिस्तान की सत्ता से विदाई हो गई। साल 2022, श्रीलंका, भयंकर आर्थिक संकट से श्रीलंका तबाह हुआ। बिजली कटौती, महंगाई और फ्यूल संकट आया। चीन से लिए कर्ज और हम्बनटोटा पोर्ट जैसी डील से अर्थव्यवस्था वहां चरमराई। नतीजा, जनता का गुस्सा फूटा। तत्कालीन राष्ट्रपति राजपक्षे फरार हो गए। साल 2021 में म्यांमार का नंबर लगा। सेना और लोकतंत्र के बीच ऐतिहासिक खींचतान दिखा। चीन का परोक्ष समर्थन म्यांमार में रहा। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश चीन ने किया। नतीजा, लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट हो गया। नेपाल में ये आग सिर्फ इमारतों को नहीं जला रही, राजनीति के पूरे समीकरण को बदलती है। प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे चुके हैं और नई सरकार को लेकर अब कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।